प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। आज पूरी दुनिया नशे की बढ़ती समस्या से जूझ रही है। यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर संकट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार विश्व भर में लगभग 30 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। देश में शराब, तंबाकू, हेरोइन, कोकेन और विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक नशीले पदार्थों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि युवाओं का एक वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है। नशे की लत व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य सभी को प्रभावित करती है। यदि देश की युवा शक्ति कमजोर होगी तो विकसित भारत का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि युवाओं को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक देश भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 2 अगस्त 2026 को अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ देता है, परिवारों को बर्बाद कर देता है और समाज की ऊर्जा को कमजोर करता है। उनका मानना है कि कुछ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतें युवाओं को नशे की ओर धकेलकर देश की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। इसीलिए नशे के खिलाफ लड़ाई केवल स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भी लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से विशेष अपील की कि यदि बच्चों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखाई दे, वे देर से घर आने लगें, कमरे में अधिक समय बिताएं, अनावश्यक रूप से अधिक पैसे मांगें या परिवार से दूरी बनाने लगें, तो इन संकेतों को गंभीरता से लें। सामाजिक प्रतिष्ठा या बदनामी के डर से समस्या को छिपाने के बजाय चिकित्सकों और विशेषज्ञों की समय पर सहायता लेना ही सबसे प्रभावी उपाय है। इस अभियान की विशेषता यह है कि इसमें केवल सरकारी संस्थाओं की नहीं, बल्कि समाज की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आध्यात्मिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सा विशेषज्ञों और युवाओं को इस अभियान से जोड़ा गया है। प्रत्येक रविवार को खेलकूद, योग, ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला और सामाजिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि युवा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं और नशे से दूर रहें। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और जिला मुख्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों और युवाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना तथा नशा मुक्त समाज बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इससे यह संदेश गया कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके अनुसार यह अभियान तभी सफल होगा जब इसे जन आंदोलन का स्वरूप मिलेगा और युवा समय इसके नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अभियान की शुरुआत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भारत का युवा वर्ग नशे जैसी सामाजिक बुराई को परास्त करने में अवश्य सफल होगा। उनका मानना है कि जिस देश ने विदेशी आक्रमणों, युद्धों और महामारियों जैसी कठिन चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया है, वह नशे जैसी समस्या पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विकसित भारत के लिए युवाओं को नशे से दूर रखने को राष्ट्र की प्राथमिकता बताया है। उनका कहना है कि राज्य में राहगिरी, साइक्लोथॉन, मैराथन और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दिशा में और काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नशा तस्करों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में NDPS अधिनियम से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त
खाप पंचायतों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में नशे की लत से पीड़ित लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए 160 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा प्रतिबंधित एनाबॉलिक, स्टेरॉयड तथा नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश की युवा शक्ति स्वस्थ, शिक्षित, अनुशासित और नशा मुक्त होगी। इसलिए आज आवश्यकता केवल नशे के विरोध की नहीं, बल्कि एक ऐसे सामाजिक वातावरण के निर्माण की है जहां युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल, रोजगार और सकारात्मक जीवन के पर्याप्त अवसर मिले। यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव होगी। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।